So in last class we have discussed about values of specific angles of trigonometric ratios. हमने साइन 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री इन एंगल्स के लिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यूज फाइंड की थी, ठीक है, और उसी से रिलेटेड क्वेश्चंस। अब हम कर रहे हैं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। जैसे आप अलजेब्रा में आइडेंटिटीज पढ़ते हो, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, a माइनस बी होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसी तरह से ट्रिग्नोमेट्री में हमारे पास 3 फॉर्मूलाज हैं, ठीक है, जिसे हम ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज कहते हैं। सबसे पहला फॉर्मूला है जो साइन और कॉस को रिलेट करता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज ऑलवेज इक्वल टू 1। सेकेंड फॉर्मूला है, सेकेंड आइडेंटिटी है सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस टेंजेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। और थर्ड आइडेंटिटी है कोसेकेंट स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। कहने के लिए तो ये 3 आइडेंटिटीज हैं, बहुत सिंपल दिखाई देती हैं देखने में, लेकिन इन्हीं आइडेंटिटीज को हम मोल्ड करके कई जगह पर बहुत सारे तरीकों से यूज करते हैं। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल बताती हूँ आइडेंटिटी 1 का, कि आइडेंटिटी 1 को हम कैसे कैसे यूज कर सकते हैं। क्वेश्चन में जब हम उसको यूज करेंगे तो आपको पता चलेगा कि हम क्या कर रहे हैं। देखिए, जैसे आइडेंटिटी 1 है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। कई बार क्या होता है क्वेश्चंस में हमें साइन चाहिए ही नहीं, मतलब हमें पूरे क्वेश्चन में कॉस ही कॉस नजर आ रहे हैं, साइन की वैल्यूज हमें उसमें रिक्वायर्ड ही नहीं है, तो उस क्वेश्चन से हमें साइन को क्या करना है, एलिमिनेट करना है। तो हम फर्स्ट आइडेंटिटी यूज कर सकते हैं। आइडेंटिटी क्योंकि साइन और कॉस को रिलेट करती है, तो मैं इस आइडेंटिटी से साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकती हूँ। आगे बात समझ में? तो अगर मुझे कहीं पर भी साइन स्क्वायर थीटा दिखाई दे रहा है और मुझे साइन में आंसर चाहिए ही नहीं, तो मैं साइन स्क्वायर थीटा को रिप्लेस करके क्या लिख सकती हूँ, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब देखिए, मैं यहीं से क्वेश्चन फ्रेम कर रही हूँ। प्रूव दैट साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, ठीक है। अब देखिए, क्वेश्चन में साइन नजर आ रहा है, कॉस नजर आ रहा है। अब साइन और कॉस को रिलेट करती हुई एक ही आइडेंटिटी पढ़ी है हमने, वो हमारी फर्स्ट आइडेंटिटी है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो मुझे ये क्वेश्चन अगर स्टार्ट करना है तो वी नो दैट साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। साइन स्क्वायर थीटा चाहिए और इस साइड पर क्या चाहिए, कॉस चाहिए। तो साइन स्क्वायर थीटा मुझे नजर आ रहा है क्वेश्चन में, तो साइन स्क्वायर थीटा को इस साइड करके कॉस को उधर रिप्लेस कर दूं, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। क्या 1 को हम 1 स्क्वायर कंसीडर कर सकते हैं? 1 का स्क्वायर भी 1 होता है, 1 का क्यूब भी 1 होता है, तो 1 पर कोई भी पावर लग सकती है। और माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, क्या आपने ऐसी कोई आइडेंटिटी पढ़ रखी है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो क्या हो गया, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। जो आइडेंटिटी हम यूज करते हैं जहां पर भी, वो आइडेंटिटी लिख दो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा, क्या हमें यही प्रूव करने के लिए बोला गया था? समझ में आ रही है बात? तो आइडेंटिटी तो एक ही है, लेकिन इस आइडेंटिटी को हम यूज कई तरीकों से कर सकते हैं। जैसे हमने ये साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू फाइंड की इन टर्म्स ऑफ कॉस, इसी तरीके से कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू भी फाइंड कर सकते हो इन टर्म्स ऑफ साइन। कैसे करेंगे? आइडेंटिटी क्या है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। मुझे कॉस को कन्वर्ट करना है इन टर्म्स ऑफ साइन, तो साइन को रिप्लेस कर दो, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अगेन हियर वी कैन यूज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अगर हमें प्रूव करने को बोला जाए तो हम कर सकते हैं इसको 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा, ठीक है।
तो आइडेंटिटीज 3 है, ये इनको याद करना है बाय हार्ट, और ये आइडेंटिटीज ही यूज करनी है हमें क्वेश्चंस को प्रूव करने के लिए। हर एक क्वेश्चन में आइडेंटिटी कैसे यूज होगी वो आपको प्रैक्टिस से आएगा। जितने क्वेश्चंस करेंगे उनकी रिटन प्रैक्टिस मस्ट है। अगर आप रिटन प्रैक्टिस नहीं करते हैं क्लास में बैठ के तो आपको लगेगा सब कुछ बहुत ईजी है, बट जब आप खुद करने बैठोगे तो फिर आपसे क्वेश्चंस नहीं होंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये 3 आइडेंटिटीज नोट डाउन करिए। ऊपर हेडिंग डालो, प्रूव दैट, लिखो क्वेश्चन, प्रूव दैट secant theta plus tan theta, secant theta plus tan theta is reciprocal of secant theta minus tan theta. Secant theta plus tan theta is reciprocal of secant theta minus tan theta. ठीक है, देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है। अभी मैंने ये आपको लैंग्वेज में कन्वर्ट कराया है, इसको अगर हम सोचें तो क्या कहा जा रहा है, secant थीटा प्लस tan थीटा, secant थीटा प्लस tan थीटा। अगर मुझे इसका रेसिप्रोकल लिखना हो तो कैसे लिखेंगे, 1 अपॉन sec थीटा माइनस प्लस tan थीटा, अपॉन कर देंगे। बट नाउ sec थीटा प्लस tan थीटा is reciprocal of sec थीटा माइनस tan थीटा। sec थीटा प्लस tan थीटा रेसिप्रोकल है किसका, sec माइनस tan का। इसी तरीके से secant माइनस टेंजेंट रेसिप्रोकल है किसका, secant प्लस tan का। समझ में आई? ये 1 अपॉन जब करके लिखते हैं तो इसको पढ़ा जाता है रेसिप्रोकल। जैसे 1 अपॉन x लिख दिया किसी ने तो इसको क्या पढ़ेंगे, रेसिप्रोकल ऑफ x। इसको 1 अपॉन x नहीं बोलेंगे, इसको जब आप लैंग्वेज में स्टेटमेंट में कन्वर्ट करेंगे तो इसको बोलेंगे रेसिप्रोकल ऑफ x। 1 अपॉन x माइनस 2 कैसे पढ़ेंगे, रेसिप्रोकल ऑफ x माइनस 2। इफ आई एम सेइंग रेसिप्रोकल ऑफ साइन थीटा तो क्या बोलेंगे आप इसे, 1 अपॉन साइन थीटा। समझ में आ रही है? तो मैथमेटिकली कैसे किसी चीज को रिफॉर्म करना है वो आपको देखना पड़ेगा। अब देखो इसका प्रूफ देखिए, वी नो जो हमें प्रूफ करना है, देखो उसमें क्या क्या चीज यूज हो रही है, सीकेंट और tan। क्या हमारे पास कोई ऐसी आइडेंटिटी है जो इन दोनों चीजों को कोरिलेट करती है, सेकंड आइडेंटिटी। तो सेकंड आइडेंटिटी से स्टार्ट करते हैं। वी नो सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस टेंजेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। क्या ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली फॉर्म है? ए कौन है यहाँ पे, सीकेंट थीटा, और बी कौन है, टेन थीटा। तो अगर मैं आइडेंटिटी अप्लाई करूं तो ये बन गया सीकेंट थीटा प्लस टेन थीटा ए प्लस बी इंटू सीकेंट थीटा माइनस टेन थीटा, मतलब a माइनस बी इज इक्वल टू 1। आइडेंटिटी यूज किया मैंने, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ठीक है, सीकेंट थीटा प्लस टेन थीटा को लेफ्ट हैंड साइड में छोड़ दो, ये दो चीजें यहाँ मल्टीप्लाई हो रही हैं। जब मैं इसको ट्रांसपोज करूंगी इस साइड तो क्या होगा, ये जाके डिवाइड। So 1 upon sec theta minus tan theta. Hence proved. यही प्रूव करना था। समझ में आया? अगर सीकेंट माइनस टेंजेंट यहाँ पे रखेंगे तो सीकेंट प्लस tan को ट्रांसपोज करके दूसरी साइड ले जाओगे। कुछ आया समझ में? क्वेश्चन कैसे आता है देखिए, 1 मार्कर में आपको बोला जाएगा सीकेंट थीटा प्लस टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू 7। व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ सीकेंट थीटा माइनस टेंजेंट थीटा?
सीकेंड प्लस टेंजेंट की वैल्यू दे दी है आपको 7 और सीकेंड माइनस टेंजेंट की वैल्यू पूछी है। सीधा बताओ ना, सीकेंड प्लस टेंजेंट जो है वो इसका क्या होता है, रेसिप्रोकल। तो जब सीकेंड प्लस टेंजेंट की वैल्यू दी है, सीकेंड माइनस टेंजेंट की वैल्यू पूछी है, तो आंसर क्या हो जाएगा 1/7। आगे बात समझ में। इफ सीकेंड थीटा माइनस टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू a/b, देन सीकेंड थीटा प्लस टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू व्हाट, b/a। समझ में आया? ये 1 मार्कर क्वेश्चन है। कोई भी बुक उठाएंगे आपको इस टाइप का 1 मार्कर जरूर दिखाई देगा। आगे बात समझ में। तो इसको एज अ रिजल्ट याद कर लो। क्वेश्चन की तरह तो करना ही करना है, बट इसे आप एज अ रिजल्ट याद कर लीजिए। एक बात का ध्यान रखेंगे, सीकेंट हमेशा पहले होता है, tan हमेशा बाद में होता है, माइनस का साइन है। अगर आपको कभी क्वेश्चन में ऐसा बोल दें tan माइनस सीकेंट की वैल्यू 7 है और tan प्लस सीकेंट की वैल्यू या सीकेंट प्लस tan की वैल्यू पूछी जाए, तो पहले आप इस वैल्यू को ठीक करिए। ये tan माइनस सीकेंट है, तो क्या करना पड़ता है, माइनस का साइन कॉमन लेके सीकेंट को पॉजिटिव बनाना पड़ेगा, टेंजेंट को क्या करना पड़ेगा, नेगेटिव बनाना पड़ेगा, ताकि आइडेंटिटी वाला फॉर्म आ जाए। इट इज इक्वल टू 7। ये माइनस का साइन इधर शिफ्ट हो जाएगा, तो सीकेंट थीटा माइनस टेंजेंट थीटा की वैल्यू कितनी हो गई, -7। तो सीकेंट प्लस टेंजेंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -1/7। बात समझ में आ रही है? इसी तरीके से थर्ड आइडेंटिटी में याद रखिए, पहले हमेशा कॉसेक होता है और बाद में हमेशा कॉट होता है। अगर आपने ये वैल्यूज इंटरचेंज कर दी तो क्वेश्चन गलत। हमेशा कॉसेक स्क्वायर पॉजिटिव होता है और कॉट के ऊपर नेगेटिव साइन होता है। यहाँ पर भी ऐसी है, कभी भी साइन उल्टे दिखाई दे रहे हो तो एक माइनस का साइन कॉमन लीजिए और आइडेंटिटी को प्रॉपर फॉर्मेट में लेकर आइए और फिर उस माइनस के साइन को एडजस्ट कर दीजिए। आ गया समझ में? कोई डाउट है इस क्वेश्चन में? करिए क्वेश्चन खुद से। प्रूव दैट cosec थीटा माइनस कॉट थीटा, cosec थीटा माइनस कॉट थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस, क्या होगा 1 अपॉन cosec थीटा प्लस कॉट थीटा। अगर माइनस का साइन पूछा जा रहा है तो प्लस का साइन पूछा जाएगा तो माइनस का साइन। कैसे प्रूव करोगे, कौन सी आइडेंटिटी यूज करोगे? थर्ड। शुरू करिए। बिल्कुल सेम है जैसे हमने ये प्रूव किया था उसी तरीके से। अब हम जब ये आइडेंटिटी यूज करेंगे तो इसमें आप कुछ और चीजें अपने माइंड में फीड कर लो। कभी भी आपको कॉसेक थीटा को कन्वर्ट करना पड़े तो कॉसेक किसका रेसिप्रोकल होता है? साइन का रेसिप्रोकल होता है। ठीक है, साइन का रेसिप्रोकल, यानी कि इसे हम लिख सकते हैं 1/sin थीटा। ठीक है, इसी तरीके से सीकेंट थीटा कभी भी नजर आता है तो 1/cos थीटा। ये जरूरी नहीं है कि कॉसेक को ही हम साइन की फॉर्म में लिख सकते हैं। अगर हमें साइन को कन्वर्ट करना पड़े तो उसको हम 1/cosec लिख सकते हैं। इसी तरीके से कॉस को हम 1/sec लिख सकते हैं। डिपेंड करता है क्वेश्चन में किस चीज की रिक्वायरमेंट है, उसी के अकॉर्डिंग हम मोल्ड कर देते हैं। tan थीटा साइन और कॉस का डिवीजन होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। और इसी तरीके से कॉट थीटा जो है वो tan का रेसिप्रोकल है, तो हम उसे कॉस और साइन की फॉर्म में लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा। समझ में आ रही है? तो हमें पूरी एक्सरसाइज में ये बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशंस करनी पड़ेंगी। हम कोशिश ये करते हैं कि अगर कोई ऐसा क्वेश्चन आ जाए जो हमने कभी पढ़ नहीं रखा, तो हर एक क्वेश्चन में
पहले हम साइन और कॉस में कन्वर्ट कर लें, ठीक है। फिर उसके बाद रह जाते हैं मैथमेटिकल ऑपरेशंस, यानी कि एडिशन रह जाएगा, सब्ट्रैक्शन रह जाएगा, तो उनको एलसीएम लेकर के हम सॉल्व कर देते हैं, ठीक है। अभी जब हम क्वेश्चन शुरू करेंगे तो आप समझ पाओगे कि मैं क्या आपको बता रही हूँ, किस तरीके से इसको यूज़ करना है। बट आप ये हमेशा याद रखेंगे, ये 3 आइडेंटिटीज़ के साथ साथ ये जो हमें ट्रांसफॉर्मेशंस हैं, कन्वर्जन्स हैं, ये कन्वर्जन्स हमेशा आपको याद होने चाहिए। कॉसेक को कन्वर्ट करना है तो 1/sin लिखना है, साइन को अगर कॉसेक में कन्वर्ट करना पड़े तो 1/cosec लिखना है, सेक को कन्वर्ट करना है तो 1/cos, और cos को कन्वर्ट करना पड़ेगा तो 1/sec, टेंजेंट को sin/cos, कॉट को cos/sin, ठीक है। अब क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले हम इन आइडेंटिटीज की कुछ प्रैक्टिस करते हैं। क्वेश्चन कैसा आएगा, जैसे कन्वर्ट sin थीटा in terms of let us say cot थीटा, कुछ ऐसा क्वेश्चन आ, कन्वर्ट करिए साइन थीटा को किस फॉर्म में, कॉट थीटा की फॉर्म में। तो जब साइन को कॉट में कन्वर्ट करना है तो पहले ये सोचो कि हमारे पास 3 फॉर्मूलाज हैं, क्या ऐसा कोई फॉर्मूला है जिसमें साइन भी आता हो और कॉस भी आता हो, मतलब साइन और कॉस को कनेक्ट कर दे, कोई ऐसी आइडेंटिटी है क्या? कॉट इज इक्वल टू कॉस अपॉन साइन है, बट हमें आंसर में कॉस भी नहीं चाहिए, तो कोई डायरेक्ट आइडेंटिटी नहीं नजर आ रही कि भाई जो साइन और कॉट को कन्वर्ट कर दे। तो रिलेशन सोचो, क्या कोई ऐसी आइडेंटिटी है जो डायरेक्टली कॉसेक और कॉट को रिलेट करती हो, मतलब इनडायरेक्ट करती हो, कम काम करना पड़े। थर्ड, कॉट दिखाई दे रहा है, कॉसेक दिखाई दे रहा है, और कॉसेक जो है वो साइन से रिलेटेड है, साइन का रेसिप्रोकल है, तो मैं कॉसेक को बहुत इजीली साइन में कन्वर्ट कर सकती हूँ। तो मुझे क्वेश्चन में सिर्फ साइन नजर आने लगेगा और कॉट नजर आने लगेगा, और बाकी क्या करना पड़ेगा, बस इधर से उधर ट्रांसपोजिशन। तो सबसे पहला चीज जो आपको सोचनी है किसी भी क्वेश्चन में, वो ये सोचना है कि हम कौन सी आइडेंटिटी को यूज करके अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। सपोज करिए कि आपको नहीं भी थॉट आता कि भाई हम थर्ड आइडेंटिटी यूज करें, आपने फर्स्ट आइडेंटिटी यूज कर ली क्योंकि इसमें हमें साइन दिखाई दे रहा था बड़ा कन्वीनियंटली, ठीक है, इसी से शुरू कर दिया, तो भी आंसर वही आएगा। बट प्रॉब्लम क्या हो जाएगी कि आप कैलकुलेशन पार्ट बढ़ाते जाएंगे। जैसे समझ लो आपको किसी एक बिल्डिंग में जाना है, 20 फ्लोर्स की बिल्डिंग है, लिफ्ट लगी हुई है, स्टेयरकेस भी है, तो लिफ्ट में जाना प्रेफर करोगे क्या स्टेयर से? अब ये लड़के कहेंगे जी हम तो स्टेयर से चलेंगे, फिट रहेंगे। हाँ, मेरे को मालूम है ना आपका, तो हाँ ऊपर जाके कूद जाना, क्योंकि वो सॉल्व होने वाला नहीं है, थक जाओगे रास्ते में ही। तो अगर लिफ्ट है तो कोई भी समझदार क्या करेगा, लिफ्ट चढ़ेंगे, ठीक है। तो ये समझ लो कि सही आइडेंटिटी का सिलेक्शन एक लिफ्ट का काम करने वाला है आपके लिए, मतलब बड़ी जल्दी सॉल्यूशन हो जाएगा। अगर कोई गलत आइडेंटिटी से काम शुरू भी कर दिया तो कोई फर्क नहीं पड़ता, पहुंचना तो वही है, बस थक जाओगे थोड़ा सा, मतलब कैलकुलेशन में गलतियां हो सकती हैं, क्वेश्चन लेंदी हो सकता है, आ रही है बात समझ में, लेकिन होगा जरूर। तो इसीलिए हम क्वेश्चन को आसान करने के लिए थोड़ा सा पहले से ही थॉट प्रोसेस अपना लगा लेते हैं। तो मुझे ये आइडेंटिटी नजर आ रही है, मैं इस आइडेंटिटी से स्टार्ट करूंगी क्वेश्चन। वी नो cosec स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ठीक है। साइन को कन्वर्ट कर रहे हैं किस फॉर्म में, कॉट की फॉर्म में, तो आंसर जो लाना है वो सारा कॉट में लेकर आना है। तो कॉट को पहले ट्रांसपोज करके दूसरी साइड भेज दो, cosec स्क्वायर थीटा को यहाँ रखो और कॉट स्क्वायर थीटा को दूसरी साइड ट्रांसपोज कर दो, ठीक है। अब मुझे मालूम है इसको तो मैं साइन में बड़ी आसानी से कन्वर्ट कर सकती हूँ, तो इसको मैं कन्वर्ट करके लिख सकती हूँ 1/sin स्क्वायर थीटा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब साइन की वैल्यू चाहिए ना, लेकिन साइन यहाँ पे डिनोमिनेटर में दिख रहा है। जब न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर फॉर्म हो तो हम रेसिप्रोकल कर सकते हैं, इसको रेसिप्रोकल करेंगे, टेकिंग रेसिप्रोकल ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड करना पड़ेगा,
यहाँ पे आपको कुछ दिख नहीं रहा तो इसका मतलब यहाँ पे नीचे क्या रहेगा 1। रेसिप्रोकल करोगे तो साइन स्क्वायर थीटा ऊपर चला जाएगा और यहाँ से 1 अपॉन कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, साइन को कन्वर्ट करना था ना, तो सिर्फ साइन की वैल्यू चाहिए, स्क्वायर नहीं चाहिए। तो स्क्वायर हटाने के लिए क्या करते हैं, रूट ऑन बोथ साइड्स। तो यहां पे आ जाएगा क्या, साइन थीटा, और ये पूरा रूट के अंदर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, 1 तो रूट से बाहर आ जाएगा। क्या ये रूट से बाहर आ सकता है, आ जाएगा, आ जाएगा, नहीं आएगा। क्यों आएगा बताओ, क्योंकि स्क्वायर से रूट कट जाएगा, बीच में प्लस का साइन दिखाई दे रहा है, दिख रहा है प्लस का साइन, होल स्क्वायर दिख रहा है कहीं पे, अगर होल स्क्वायर होता तो कटता। समझ में आ रही है, होल स्क्वायर नहीं है तो ये रूट से बाहर नहीं आ सकता। ये 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा एज इट इज रहेगा। ठीक है, तो रिलेशनशिप क्या डेवलप किया हमने, साइन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन अंडर द रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो साइन थीटा कन्वर्ट हो गया किस फॉर्म में, कॉट की फॉर्म में। आ गया कुछ समझ में, किसे आ गया, आ गया। 1 प्लस tan थीटा प्लस सीकेंट थीटा इंटू 1 प्लस कॉट थीटा प्लस कॉसेक थीटा माइनस, बस बस। ठीक है, बुक में ये क्वेश्चन एमसीक्यू फॉर्म में दिया हुआ है, 4 ऑप्शंस दिए हुए, उनमें से आपको सिलेक्ट करना है। बट क्वेश्चन प्रूव दैट की फॉर्म में भी आ सकता है और क्वेश्चन इवैल्यूएट करने की फॉर्म में भी आ सकता है कि इसको इवैल्यूएट करिए। ठीक है, तो अब ये क्वेश्चन है जिसमें हमें tan भी दिखाई दे रहा है, हमें सीकेंट भी दिखाई दे रहा है। तो हम अपनी एक ही स्ट्रैटेजी को लेकर के काम करेंगे कि सबसे पहले बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यानी कि सारे पार्ट्स को साइन और कॉस की फॉर्म में कन्वर्ट करते चले जाएंगे। ठीक है, हर क्वेश्चन में यही हमारी स्ट्रेटेजी रहेगी। जिस क्वेश्चन में चेंजेस करने होंगे वो मैं आपको बताऊंगी, अदरवाइज हर क्वेश्चन में हम हमेशा स्टार्टिंग स्टेप यही रखेंगे, कन्वर्जन करना है। कॉसेक दिख रहा है तो 1 बाय साइन लिखना है, सेक दिख रहा है 1 बाय कॉस लिखना है, टेंजेंट है तो साइन अपॉन कॉस, कॉट है तो कॉस अपॉन साइन। मतलब पूरा क्वेश्चन किस फॉर्मेट में चलाना है, साइन और कॉस की फॉर्म में। ठीक है, 1 एज इट इज, tan को लिखना है, बोलिए, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, 1 अपॉन कॉस थीटा। सेकंड ब्रैकेट को कन्वर्ट करिए खुद से, जल्दी कॉपी पे फटाफट साथ के साथ क्वेश्चन करेंगे, नहीं कर, चलो सेकंड ब्रैकेट को जल्दी से चेंज करिए विदाउट लुकिंग एट द बोर्ड। हो गया, देखिए फ्रैक्शन चल रहा है, फ्रैक्शन चल रहा है, ये 1 है, इसको भी अपॉन की फॉर्म में लिख सकते हो। ठीक है, ताकि कंफ्यूजन क्रिएट ना हो। देखिए फर्स्ट ब्रैकेट मैं सॉल्व करके बता रही हूँ, सेकंड ब्रैकेट आप खुद सॉल्व करेंगे। इधर ध्यान से देखिए, जब भी प्लस माइनस के साइंस होते हैं और फ्रैक्शन में टर्म्स होती हैं तो एलसीएम लिया जाता है। जो भी डिनोमिनेटर में टर्म्स दिख रही हैं वो सब एलसीएम का पार्ट बन जाते हैं। अब 1 को cos से मल्टीप्लाई करोगे तो cos आएगा, तो इसका एलसीएम क्या हो गया, cos थीटा। ठीक है, डिनोमिनेटर को इससे डिवाइड करते हैं, तो 1 से इसको डिवाइड करोगे क्या आएगा, cos थीटा। जो आंसर आता है ऊपर मल्टीप्लाई करते हैं, तो 1 को cos से मल्टीप्लाई करेंगे तो cos थीटा, प्लस का साइन है प्लस का साइन, cos थीटा से cos थीटा को डिवाइड करिए, 1 को ऊपर मल्टीप्लाई करिए
साइन थीटा, प्लस का साइन है प्लस, कॉस को कॉस से डिवाइड करिए 1, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1, सेकेंड ब्रैकेट सॉल्व करो जल्दी। हो गया, हो गया। देखो कोई आइडेंटिटी यूज हो रही है, नहीं लग रही। कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 होता है, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा पे कोई आइडेंटिटी नहीं लगती है, तो कुछ और सॉल्व नहीं हो सकता। तो क्या करेंगे, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करें, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से, जैसे अलजेब्रा में अरिथमेटिक में करते हैं, सेम वैसा ही। कैसे होगा, पहले कॉस थीटा से सबको मल्टीप्लाई करोगे, फिर साइन थीटा से सबको मल्टीप्लाई करोगे, और फिर 1 से सबको मल्टीप्लाई करोगे। आता है ना डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज करना। मैं डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके लिखूं, पहले ध्यान से समझिए और फिर कॉपी में खुद कीजिएगा, ठीक है। अभी लिखना बंद कर दो, सिर्फ क्वेश्चन को समझो। कॉस से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, बोलते जाओ कॉस थीटा इंटू साइन थीटा प्लस कॉस को कॉस से करो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस को -1 से करो माइनस कॉस थीटा। कॉस थीटा से हो गई तीनों टर्म्स, प्लस का साइन है तो इसीलिए कोई साइन चेंज होगा नहीं, प्लस साइन से करो साइन को साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन को कॉस से साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन थीटा इंटू -1 माइनस साइन थीटा, साइन थीटा से सारी हो गई, +1 से 1 इंटू साइन साइन थीटा, 1 इंटू कॉस 1 इंटू -1 अपॉन में डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, क्या हमें न्यूमरेटर में कहीं पे भी कोई आइडेंटिटी नजर आ रही है? कोई भी ऐसी टर्म्स जहां आइडेंटिटी यूज हो सकती है? ध्यान से देखो न्यूमरेटर को, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है? 1। तो इसकी जगह पर मैं 1 लिख सकती हूँ चेंज करके। कॉस थीटा साइन थीटा, कॉस थीटा साइन थीटा 2 बार है। हाँ प्लस है, प्लस x प्लस एक्स 2x, तो 2 कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। देखिए आगे ध्यान से, माइनस कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा कट गया, कैंसिल, प्लस साइन थीटा सॉरी माइनस साइन थीटा प्लस साइन थीटा कट जाएगा। ठीक है, तो अभी मेरे को क्या मिला यहाँ पे? 2 कॉस थीटा साइन थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा को बदल के मैंने क्या लिख दिया? 1, और एक -1 चल रहा था। डिनोमिनेटर में क्या चल रहा है? कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। आइडेंटिटी यूज की है मैंने यहाँ पे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा को रिप्लेस करके क्या लिखा है? 1, +1 -1 अगेन कैंसिल, वी आर लेफ्ट विथ 2 कॉस थीटा इंटू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इंटू, जब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में सारे प्रोडक्ट के साइन हो, मल्टीप्लाई के साइन हो, तो टर्म्स की कैंसिलेशन हो सकती है। तो कॉस से कॉस कैंसिल, साइन से साइन कैंसिल, आंसर इज 2। आया कुछ समझ में? आ गया समझ में? करो कैलकुलेशंस, अब खुद से करो बिना देखे। एक बार अच्छे से समझ लो और फिर उसके बाद बिना देखे करो इसको।